सभी शिक्षकगण भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। दिशा निर्देश दिया है स्कूल खोलने का, कोचिंग खोलने का, हॉस्टल खोलने का कोई दिशा निर्देश नहीं है। 10 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं। सरकार एक साजिश के तहत निजी कोचिंग को बिल्कुल बंद कराना चाहती है। स्कूल कॉलेज जब खुल गए तो हम लोग की संस्थान भी खुलनी चाहिए। 5 तारीख का डेट निर्धारित कीजिए, एक साथ पूरे जिले में जितने भी कोचिंग प्रखंड स्तर पर सब लोग खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे डी न्यूज केवल सच, मैं रूपाली। समस्तीपुर निजी कोचिंग संघ के सैकड़ों सदस्य आज 25 सितंबर को राज्य सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे। शिक्षकों ने काशीपुर शिवम होटल से एक रैली निकाला। रैली समस्तीपुर शहर के हर एक गली चौक चौराहे से होते हुए ओवरब्रिज और गोलंबर पर सभा के बाद समापन किया। महीने से ऊपर लगभग कोचिंग संस्थान बंद है। आज सभी शिक्षकगण भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार की दोहरी नीति हमें समझ से बाहर है कि आखिर मॉल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, लगभग 95% चीज चल रहे हैं, फिर हम लोग के साथ भेदभाव क्यों? हम लोग चाहते हैं और विलम्ब नियम के साथ, गाइडलाइन के साथ कम से कम कोचिंग भी खुले। खास करके स्कूल कॉलेज जब खुल गए तो हम लोग की संस्थान भी खुलनी चाहिए। यही मांग है, ये मांग जारी रहेगी जब तक नहीं खुलेगी, आंदोलन का रूप पकड़ता है। आप जानते हैं कि बिहार में सब कुछ खुल चुका है, रेस्टोरेंट खुल गया है, स्कूल कॉलेज भी खुल गया है, सिर्फ निजी कोचिंग नहीं खुला है। सरकार एक साजिश के तहत निजी कोचिंग को बिल्कुल बंद कराना चाहती है। ये सरकार शिक्षक और शिक्षा विरोधी सरकार है, इसलिए जल्द से जल्द हमारी मांग है कि निजी कोचिंग को खोलने का गाइडलाइन के साथ आदेश दे। हमारे शिक्षक बंधु रूम रेंट के कारण कर्ज के बोझ में हैं, बिजली बिल के कारण बोझ में पड़े हुए हैं, इसलिए गाइडलाइन के साथ सरकार जल्द से जल्द निजी कोचिंग को खोले। आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जल्द ही निजी संस्थान को खोलने का दिशा निर्देश दिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ हम लोग शंखनाद करने के लिए रोड पर उतर चुके हैं। सरकार को ईंट बजाने का काम करेंगे। समस्या रोजी रोजगार की नहीं है और समस्या पेट की आ गई है। शिक्षक समाज का ये हाल हो गया है, जो लोग समाज में भी उसको सही तरीका से नहीं देखता है। जो एक सम्मान से देखता था, वो सम्मान कहाँ चला गया इस 7 महीना में, अब पता नहीं चल रहा है। फिर भी हमारी सरकार सोई हुई है। क्या चाहती है? यही चाहती है कि शिक्षक खत्म हो जाए, उसका परिवार का बच्चा खत्म हो जाए, उसका परिवार खत्म हो जाए। अगर ये चाहती है तो सरकार का ये गलती है, उनकी सोच का गलती है। हम लोग लड़ेंगे अपनी लड़ाई। हम उनसे विनती करने आए हैं कि स्कूल की तरह कोचिंग को भी गाइडलाइन के साथ खोलिए और हम लोग को भी रोजी रोजगार का माध्यम खोलने दीजिए। सभी शिक्षक आज रोड पर उतरे हुए हैं। सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम लोग को किसी चीज से कोई समस्या नहीं, सब कुछ खुला हुआ, कोई समस्या नहीं है। सरकार लास्टली स्कूल खोल दी, सब लोग को लगा कि कोचिंग भी खुल जाएगा, लेकिन 28 तारीख का हम लोग इंतजार किए, 21 तारीख इंतजार किए, लेकिन कोचिंग के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ। सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि कोचिंग संस्थान के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी करे और उसके तहत फिर कोचिंग संस्थान खोलने का आदेश दिया जाए। यही हमारी मांग है सरकार से भी, यहाँ के जिलाधिकारी से जल्द। कारण है आज सरकार और संस्थाएं है उसको बंद करके रखें। अब देश का भविष्य है नौजवान और छात्रों के भविष्य को भी लोगों ने दौर में लाना चाहिए। इन लोगों के पास एक बहाना है, जहाँ कोरोना
कोरोना के कारण और कोरोना को लेकर के इन्होंने बाकी चीजों पे तो ध्यान दिया, इन्होंने व्यवसायियों पे ध्यान दिया, बाकी चीजों पे, लेकिन जो रीढ़ है, जो बुनियाद है छात्र, और छात्र के लिए कौन खड़ा हुआ है? जो कोचिंग संस्था के लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो खड़े हुए हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा उनको दे रहे हैं ताकि देश का भविष्य जो है वो मजबूत हो और सुरक्षित हो। आज क्या किया केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने, कि जो पूरे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था उसको ध्वस्त करके रख दिया। इन शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक सिपाही खड़ा हुआ हूँ कि इनकी मांगों को पूरा करे और चरणबद्ध तरीके से जो कोचिंग है, जो भी कोचिंग है, कोचिंग संस्थाओं को खोले, क्योंकि कोचिंग सिर्फ कोचिंग संस्थाएं नहीं है, वो बच्चों को मार्ग दिखाने के लिए, बच्चों को सशक्त करने के लिए एक बड़ा माध्यम है। और आप जानते हैं कि बिहार शिक्षा के रूप में देश में जाना जाता है, बिहार के छात्र पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने मेधावी होने पर। और ये वो लोग हैं जो आज सड़क पे उतर गए हैं, ये सारे शिक्षक हैं। आज ये सारे शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी माँ की भूमिका जिन्होंने अदा किया हुआ है, आज सड़क पे है। नीतीश कुमार को सर्व करना चाहिए, और मैं इस मंच से, इस सड़क से मांग करता हूँ नीतीश कुमार से कि वो तत्काल तुरंत का तुरंत बिहार के कोचिंग संस्थाओं को तुरंत खोलने का काम करे, और जितने दिन भी कोचिंग संस्थाएं बन रही हैं, उन छात्रों को और उनके पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको सरकार अनुदान दे, उनको राशि दे, ताकि उनके घर में तो उनके बाल बच्चे, उनके भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, जो बिजली का बिल है उसको माफ करे, जो किराया है उसको माफ करे, और सरकार इसको एक आर्थिक पैकेज दे ताकि कोचिंग संस्थाएं फिर से करी हो, शिक्षण संस्थाएं फिर से करी हो। यही मांग इस सड़क के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। हम एक शिक्षक हैं, केवल एक शिक्षक ही रहने दीजिए। हमें महात्मा गांधी के शासक बच्चों को भगत सिंह की रिकॉर्ड पढ़ाने के लिए है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम भगत सिंह बने, हम नहीं चाहते हैं कि हम उनके बात बचाए। इसलिए शिक्षक है, शिक्षक वाला सम्मान पाते हैं, और यही चाहते हैं, और यही चाहते हैं। बस आपसे निवेदन है। वही सभा के बाद सभी शिक्षक शिवम होटल में एकत्रित हुए, जहां बैठक किया गया। बैठक में निजी कोचिंग संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि अब हम लोगों को एकजुट होकर अपने क्षमता से प्रशासन को रूबरू करानी होगी। पिछले कई दिनों से ऐसा हम लोग महसूस किए हैं कि समाज में सबसे तिरस्कृत नजर से हम लोग को देखा जाता है। आज के दिन सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, सरकार के हाथों की कठपुतली हम लोग बनके रह गए हैं। तो नहीं बनता है सब चीज का, प्राइवेट सेक्टर है, सरकार को चाहिए कि एक दिशा निर्देश जारी करे, और सारे शिक्षक संघ हम जानते हैं इतने सक्षम है कि हम लोग सारे प्रोटोकॉल, सारे नियमों का पालन करते हुए संस्थान को खोल सकते हैं। ये शोषण कर रही है सरकार की, ये मंशा है, मकसद है कि सारा कोचिंग संस्थान बंद हो जाए। सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। सरकार अगर पूरे हम हिंदुस्तान की बात करें अगर हम, तो 10 करोड़ रोजगार सरकार प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन जो कोचिंग इंडस्ट्री हमारे पूरे दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में रन कर रही है, 10 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं। आज 10 करोड़ परिवार रोड पर है, बेरोजगार है। सोचिए हम लोग से कितने लोग लाभान्वित होते हैं। पर डे समस्तीपुर शहर में 15,000 बच्चे आते हैं, 15,000 बच्चे ऑटो से आते हैं, बस से आते हैं, रिक्शा से आते हैं, उनका भी रोजी रोटी प्रभावित हो रहा है। जो बच्चे यहाँ लॉज लेकर रहते थे, लॉज वाले के मकान मालिक का भी प्रभावित हो रहा है। आज वो बच्चे स्टेशनरी का सामान खरीदने जाते थे, वो भी प्रभावित हो रहा है, उनका भी बिजनेस हैम्पर हो रहा है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ढंग से पूरा कोचिंग इंडस्ट्री जो है डिस्ट्रॉय होने के कगार पर है।
जब तक हम लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग की बात कोई नहीं सुनने वाली है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और मिलकर के संगठन में बहुत एकता होती है, बहुत सारे चीज को देखा गया। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक समाज से आते हैं। एक बार कलम की ताकत सरकार देख लेगी, लेकिन इसमें एकता बहुत जरूरी है। देखिए कैसे वो लड़ते हैं और संस्थान को खोलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज हर जगह, चाहे सड़क हो, चाहे बस हो, चाहे कहीं भी देखा जाए, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आज हम लोग के यहाँ जो है, जो खासकर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले हैं, अगर कोचिंग खुले तो जितना हम लोग पालन करवा पाएंगे अच्छे ढंग से, हर चीज़ बिजली बिल से लेके मकान किराए से लेके हर चीज़ जो है, तो हम लोग कर्ज लेके आज कर रहे हैं। जो आज खुलेगा आज खुलेगा, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन अभी जारी किया गया है उसमें कहा गया कोचिंग नहीं खुलेगा। एक्चुअली सर, हम लोग का जो क्लासेस है वो 13 मार्च से बंद पड़ी और हम लोग उम्मीद में रहे कि अगले महीने खुल जाएगी, अगले महीने खुलेगी। इसी उम्मीद में कोई टीचर रूम भी नहीं छोड़े। अगर इतने दिन के बारे में पहले बतला दिया जाता, कोई एक टाइम भी था कि 6 महीने तक या साल भर क्लासेस बंद रहेंगे, तो लोग अपना जगह भी पकड़ लेते कि इन्वेस्टमेंट या खर्चा उस तरह का नहीं रहा, तो फिर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरह से सरकार एक से दूसरे से तीसरे महीने जंप करते रहे हैं कि अगले महीने ये आस में कि क्लास अब खुलेगी, हम लोग कंटिन्यूअसली बोझ तले, कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। फिर भी उम्मीद था कि चलो स्कूल बंद है, स्कूल खुलेगी तो कोचिंग भी खुलेगी। लेकिन हुआ यूँ कि अभी 28 सितंबर से स्कूल को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, बट कोचिंग क्लासेस को खोलने के लिए स्ट्रिक्टली उसमें बंद ही रखा गया है। तो हम लोग को लगा कि शायद हम लोग का कोई प्रतिनिधि वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है या उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है। तो एक्चुअली हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए इस माध्यम का यूज़ किए कि कम से कम लोग समझेगा, सरकार में जो है वो लोग इस बात को समझेंगे कि ये लोग भी इस देश के ही आदमी हैं और ये भी प्रॉब्लम में है। कोरोना से प्रभावित यह नहीं है, बट कोरोना प्रभाव से जो अकाल ग्रसित है उससे यह भी ग्रसित है। तो इन बातों को संज्ञान में ले, इस वजह से हम लोग को रोड पर आना है।